हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्री एंड पोस्ट लेसन जो है वो चल रहा है, उसके क्वेश्चंस मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए हैं और अब मैं इसी में आगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ। 9 और 10 क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, तो 9 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और 10 क्वेश्चन फिर आप होमवर्क के अंदर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वही रहेगी, उसका आंसर जो पैटर्न आपको एक बार बताया है कि आपको टाइम रेशियो निकालना है, उसके बाद सेल्स रेशियो निकालना है और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसके अंदर प्री और पोस्ट के कॉलम्स होंगे और हमको जो भी इनकम है, एक्सपेंसेस है, देखिए इनकम तो हमने मोस्टली किसी क्वेश्चन में अभी तक फ़िलहाल तो देखी नहीं और ज़्यादातर क्वेश्चन में है ही नहीं। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ही है जिनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकम में तो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसको अपन सेल्स रेशियो में बांटते हैं। तो बेसिकली अपन को इसमें एक तो टाइम रेशियो चाहिए, एक सेल्स रेशियो चाहिए और इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पूरे प्री में या पूरे पोस्ट में आते हैं। ऐसे खर्चे जो कि कंपनी बनने के बाद ही पॉसिबल है तो वो सारे के सारे पोस्ट में आते हैं और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी बनने से पहले ही हो सकते हैं फर्म के या एक सोल या सिंगल बिजनेस जो होता है, एकल व्यापार उसके या फर्म के, तो वो आप पूरे के पूरे कहाँ लिखते हैं, प्री में। लेकिन उससे पहले अपन को हर क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही सिंपल मतलब एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ता है, वो है कि टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं अपन कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो राज लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है 1 मई को और गेट बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑन 31 मई। तो देखिए पहली चीज़ ये इस क्वेश्चन में आई है, नई चीज़ है, ये इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका इनकॉर्पोरेशन तो जो हुआ है वो तो 1 मई को हुआ, 1 मई को, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट आपको 31 मई को मिला है। तो ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको इनकॉर्पोरेशन तो 1 मई को हुआ है जबकि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे वो आपको 31 मई को अथॉरिटी मिली है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन की बाद की ही बात करता है। इसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के सर्टिफिकेट के बारे में कोई बात हुई ही नहीं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने के सर्टिफिकेट की डेट हमारे लिए यूजलेस है। लेकिन एज नॉलेज मैं बता देता हूँ कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट बेसिकली किसके काम आता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज़ के काम आता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी को ये सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना पड़ता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना जो रूटीन वर्क है उसको स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज़ के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जो टाइम रेशियो निकालेंगे या सेल्स रेशियो निकालेंगे उसमें कौन सी डेट कंसीडर करेंगे, 1 मई। क्वेश्चन में जानबूझ के उलझाने के लिए आपको टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो सबके लिए 31 मई दे रखा होगा कि अगर कोई गलती से 31 मई के हिसाब से सेल्स का रेशियो निकालना चाहे या टाइम का निकालना चाहे तो वो उसको फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करेगी जिससे कि वो गलत कर पाए उस क्वेश्चन को। इसके बाद इसने लिखा है कि इन्होंने बिजनेस जो परचेज किया था वो जनवरी को किया था और उनका साल जो है वो कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। तो भले अपन यहाँ से ही क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, बाद में आगे आगे जैसे पढ़ेंगे जरूरत होगी वैसे। तो सबसे पहले हमारे आंसर में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे आसान पॉइंट है लेकिन सबसे ज़रूरी है, टाइम रेशियो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे टाइम रेशियो के बेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्री और पोस्ट, बिजनेस स्टार्ट किया है हमने जनवरी को और हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 मई को। तो मई से जस्ट पहले अप्रैल, मई, तो 30 अप्रैल, और मई से लेकर साल का ख़त्म हमारा जो हो रहा है, एंड हो रहा है, वो हो रहा है दिसंबर में। तो जैसा मैंने आपको बहुत बार बता दिया ये कि जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे परचेज किया आपने तो यहाँ लिख दीजिए और इनकॉर्पोरेशन की डेट आप पोस्ट में लिख दीजिए। तो यहाँ से लेकर इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का जो पीरियड है वो तो प्री का हो गया और इनकॉर्पोरेशन से लेकर साल के एंड तक का जो पीरियड है वो आपका पोस्ट का हो गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने तो प्री के और मई से लेकर एंड तक के 8 महीने पोस्ट के। तो 1:2 आपका इसमें आंसर आ जाएगा टाइम रेशियो का। तो ये हो गया आपका टाइम रेशियो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपके सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो जो है वो भी अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या इसमें आता है टाइम के बाद सेल्स का, और क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो रीड करना पड़ेगा एक बार। तो आगे लिखा है कि टोटल सेल्स जो दी हुई है ईयर की वो तो 18 लाख है, जिसमें 1 मई की 4 लाख है, 31 मई की 5 लाख है। तो आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए 1 मई और 31 मई दोनों दे रखी है कि अगर आप 1 मई को कंसिडर कर रहे हो क्वेश्चन में तो वहाँ तक की सेल्स भी है, और अगर आप 31 मई को कंसिडर करोगे तो उसकी सेल्स भी आपको दे रखी है। तो 18 लाख सेल्स है पूरे साल की, जिसमें मई तक यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले तक की सेल्स 4 लाख है। तो 18 में से 4 लेस कर गए तो इनकॉर्पोरेशन की बात कितनी होगी, 14 लाख। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चंस के अंदर किया है, तो बिल्कुल हमारे लिए नई चीज़ तो ये है नहीं कि इनकॉर्पोरेशन से पहले ये कह रहा है कि मई तक हमारी सेल्स 4 लाख है, जबकि पूरे साल की सेल हमारी 18 लाख है।
जिसमें से 4 लाख तो आपकी इनकॉर्पोरेशन से पहले की हो गई, तो यानी कि बाद की आपकी हो जाएगी 14 लाख। तो इसको काटेंगे तो इसका सेल्स का रेशियो हमारा बन जाएगा 2:7। तो ये दोनों जो रेशियो है रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट टू वेंडर इस क्वेश्चन में है क्या। तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में इसमें एक ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट जरूर डाल दिया है 31 मई का। अदरवाइज जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले नंबर पे कराया था 8, वो ज़्यादा लेंदी था और उसमें इससे ज़्यादा पॉइंट्स उस क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो काफ़ी कम एक्सपेंसेस है इसमें। आपको जीपी दे रखा है, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, डायरेक्टर प्रिलिमिनरी और 2-4 एक्सपेंसेस दिए हुए। इंटरेस्ट टू वेंडर एक दिया हुआ है और लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो इंटरेस्ट टू वेंडर का आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट टू वेंडर का आपको एक स्पेशल रेशियो इसमें बनाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट टू वेंडर आपने इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसका मैं आपको एक बार वर्किंग नोट बना के बता देता हूँ स्पेशल रेशियो। तो देखिए, वैसे अपन टाइम रेशियो जो निकालते हैं ऑलवेज वो निकालते हैं साल के शुरू से लेकर और साल के एंड होने तक। लेकिन इंटरेस्ट टू वेंडर आपको मैंने बताया है ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन में, तो आपको आइडिया होगा कि हमने इंटरेस्ट जो दिया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब हमारा बिजनेस जो परचेज किया हमने कब किया, 1 जनवरी को। लेकिन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट टू वेंडर जो दिया गया है वो 31 मई तक का दिया है, 31 मई तक। तो वैसे हमारा जो प्री पीरियड है वो कहाँ तक है, 1 मई तक। और मई के बाद 1 तारीख के बाद आपका कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, पोस्ट का। तो इंटरेस्ट टू वेंडर के लिए अपन को एक स्पेशल रेशियो निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू वेंडर और इसका स्पेशल रेशियो। तो स्पेशल रेशियो या स्पेशल रेशियो टाइम रेशियो लिख देता हूँ। चलिए, स्पेशल टाइम रेशियो भी लिख सकते हैं, वैसे तो वर्किंग नोट है, आप जैसे इसको कंसिडर करें चलेगा। तो प्री और पोस्ट, तो जनवरी में हमने बिजनेस खरीदा था, हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है मई। तो जनवरी से लेकर मई से पहले तक जो टाइम पीरियड है यानी कि 30 अप्रैल, ये तो हो गया प्री का। और मई से लेकर जहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन जा रहा है वहाँ तक का पीरियड पोस्ट का होता है। जैसे टाइम रेशियो में हमने 1 मई से 31 दिसंबर लिखा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो दे रहे हैं तो वो आप सिर्फ दे रहे हो 31 मई तक का ही। तो यानी 1 मई से 31 मई तक का पीरियड आपने जो है सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। बाद में तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ये हो गए। और बाद में जो महीना है मई का 1, तो वो पोस्ट के अंदर हो गया। तो इस तरीके से इसका खुद का पर्टिकुलर टाइम रेशियो जो है वो क्या आ गया आपका 4:1। अभी मैं इसका फॉर्मेट जो है वो एक बार लिख देता हूँ और फिर इसका P&L अकाउंट आपको बना के बताता हूँ। तो देखिए, मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो बना दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। सब जो आइटम्स दे रखे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दे रखा है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000। तो जीपी मैंने लिख दिया। और जीपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो हमने जो निकाला है वो निकाला था इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार रेशियो जो है वापस अपन लिख लेते हैं। तो सेल्स रेशियो हमारा था 2:7। तो 2:7 में बांट देंगे तो हमारे पास जो जीपी है वो है 3,60,000। तो 3,60,000 को 2/7 में बांटेंगे, 2 और 7 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो इसका तो आ रहा है 80। और 7 से तो 2,80,000। तो 80 और 280 मोस्टली ये इस वाले क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर है उसके अंदर P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में मोस्टली यही 1-2 आइटम इसमें आते हैं। उसके बाद अगला एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है किस बेसिस पर अपन चार्ज करते हैं, टाइम बेसिस पर, इसलिए इसका रेशियो होगा टाइम रेशियो। और हमारा टाइम रेशियो इस क्वेश्चन में था 1:2। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट आपको इसमें दिया है 54,000। तो 54,000 को 1:2 में बांटना है, तो 1 और 2 हो गए 3। तो 54 को 3 से डिवाइड किया, 1 के लिए तो 18 आ गया और 2 के लिए 36,000। उसके बाद अगला एक्सपेंसेस है हमारा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो है पूरे साल का अकाउंट वो चेक करता है, सेल्स से उसका कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए ये भी टाइम रेशियो में बढ़ता है 7,500। तो 2,500 और 5,000। उसके बाद अगला एक्सपेंसेस है उसमें डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी में ही होता है, इसलिए उसका जो एक्सपेंस होता है डायरेक्टर फ़ी वो पूरी की पूरी पोस्ट में आती है 25,000। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी जो है जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है, कंपनी को स्टार्ट करती है, तब वो एक्सपेंस लगते हैं और वो एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होते हैं जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके बाद। तो इसलिए ये एक्सपेंसेस भी आपके पोस्ट में आते हैं। और ये कहाँ आते हैं, कब आते हैं, मैंने आपको बताया है वीडियो में और प्लस लिख के दिया है।
तो आप लोग बस उसको थोड़ा सा याद रखिए। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में बढ़ते हैं, तो टाइम रेशियो में बांट देते हैं। तो 39 है, 39, 13 थी 39, तो 13 और 26। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस ऑब्वियस है सेल्स के रेशियो में बटेंगे, सेल्स रेशियो। तो 36,000 है और हमारा सेल्स रेशियो है 2:7, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। उसके बाद है अगला इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट टू वेंडर का स्पेशल रेशियो हमने निकाला था, वही इसमें काम आएगा आपके इंटरेस्ट टू वेंडर के लिए। और वो हमने निकाला था 4:1, 4 महीने प्री में थे, 1 महीना बाद में। तो 2,500 में 5 का भाग लगाते हैं, तो 500 4 से गुणा किया और 1 से गुणा किया। और लास्ट है खर्चा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो है वो कंपनी बनने के बाद ही दिया जाता है, और इसलिए इसका जो एक्सपेंसेस है वो पूरा का पूरा आप कहाँ लिखते हैं, पोस्ट में। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पूरा 10,000 पोस्ट में जाएगा। अब प्री का प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, और पोस्ट का प्रॉफिट रेवेन्यू होता है तो वो बैलेंस सीडी में लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 80,000 माइनस 18 माइनस 2,500, 13,000, 8,000 और माइनस 2,000। तो इसका प्रॉफिट जो है 36,500 बुक में आंसर आ रहा है बराबर। तो ये आपके हो गया सही, और प्री का आ गया तो पोस्ट का भी आपके एक्यूरेट आ जाएगा 1,41,500। तो ये आपके इसके अंदर जो है आंसर आ गए प्री और पोस्ट के। अभी इसके बाद आप आज होमवर्क में इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इजीली कर सकते हो, और इसके अंदर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस आपके नहीं होगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए। और अगर आपको कोई एक्सपेंसेस जो है उसमें कुछ अगर समस्या हो तो आप उसको जो है अपने जो फॉर्मेट लिखे हुए उसमें देख सकते हो थ्योरी के अंदर। और वैसे मैं बता देता हूँ इसके अंदर नया एक प्रोविज़न फॉर टैक्स और डिविडेंड आ रहा है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स भी कहाँ आता है, पोस्ट, और आपका डिविडेंड भी है वो भी कहाँ आता है, पोस्ट। बाकी सारी चीज़ें आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और थोड़ा क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्वेश्चंस करने की, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे इस तरह से कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और 1 बाय 1 अगर आप एक क्वेश्चन आप कराते रहें, जो हो सकता है वही मैं बताऊँगा, तो थोड़ा उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उससे हमारा काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर वीडियो शेयर करने के बाद क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा आपको अपने ग्रुप पर, तो वहाँ से आप क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चन लिख कर उसको सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लें उसका, बुक हो अगर आपके पास तो कोई इशू नहीं। और अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरे पर्सनल नंबर, मैंने आपको भाई कई बार बोला है, पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।